2009 से मुरली मनोहर जोशी के पास रही सीट तब वीआईपी हो गई जब 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने वहां से चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल उनके सामने खड़े हुए। मोदी 3.72 लाख वोटों के मार्जिन से जीत गए। सीट थी वाराणसी, जिससे इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने नामांकन भरा है। बाजे गाजे और भीड़ से सजा हुआ रोड शो शायद ही किसी ने टीवी पर मिस किया हो। उस सीट को लेकर इसलिए भी खबरें काफी आ रही थीं क्योंकि सब ये जानना चाहते थे कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने बाकी पार्टियां कौन से कैंडिडेट उतारेंगे। खबरों में यह भी आ रहा था कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसी के बीच महागठबंधन के कैंडिडेट पर भी विचार जारी था। इस पर बहुत बहस मुबाहिसा हुआ और बाद में पता चला कि कांग्रेस की तरफ से अजय राय को फाइनल कर दिया गया है। प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो लोग सीधी टक्कर देखना चाहते थे उन्हें यह हासिल नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, जिनका नाम था शालिनी यादव। ये एक ऐसा नाम है जो इस नॉमिनेशन से पहले ज्यादा लोगों ने सुना नहीं था। इनफैक्ट ये नाम समाजवादी पार्टी का हिस्सा भी नहीं था 22 अप्रैल से पहले। हालांकि अब इनकी जगह पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव को टिकट देने की बात फाइनल हो गई है और उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है। तेज बहादुर यादव तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सेना में जवानों को दिए जाने वाले खाने की बुरी हालत की शिकायत सोशल मीडिया पर कर दी थी। सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन की कैंडिडेट के रूप में शालिनी यादव का नाम फाइनल किया गया था तेज बहादुर के पहले। हालांकि वो पॉलिटिक्स में नई नहीं है, इससे पहले कांग्रेस में थी। 2017 में कांग्रेस के ही टिकट पर वाराणसी के मेयर के पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ रखा है। राज्यसभा के पूर्व डेप्यूटी चेयरपर्सन श्यामलाल यादव की बेटी हैं। इनसे जब पूछा गया कि इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी तो इन्होंने बताया, ये इनकी कोट है इंटरव्यू से, कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन महिला कैंडिडेट्स को कितने फीसद टिकट मिले? सिर्फ 12% के आसपास। वहीं दूसरे हाथ पर ममता बनर्जी और नवीन पटनायक ने महिलाओं को 40% टिकट्स दिए हैं। क्षेत्रीय पार्टियां होने के बावजूद कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वो अपनी विचारधारा से ही परे हट चुके हैं। जब आप भ्रष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि चौकीदार चोर है? इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, जो जानकारी उपलब्ध है उस हिसाब से शालिनी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। फैशन डिजाइनिंग में भी इन्होंने डिग्री ली है। इस चुनाव में अपने जीतने को लेकर काफी पॉजिटिव लग रही थी जब इनका ये इंटरव्यू हुआ था। नामांकन की इस पूरी भसड़ से पहले इन्होंने कहा था, उन्होंने यानी गठबंधन ने मुझे लाइमलाइट में आने और अपने मुद्दों को हाईलाइट करने का एक बड़ा मौका दिया है। ये मेरे लिए एक फायदे की बात है। मैं प्रधानमंत्री के सामने जरूर खड़ी हो पाऊंगी, जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हूं। स्वच्छ भारत में इन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है, लोगों को गंदला पानी मिलता है, पानी पीने की बहुत कमी है, गंगा प्रदूषित है, सजावटी विकास किया गया है थोड़ा बहुत। प्रदूषण की बात की उन्होंने कहा कि ये शहर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। छात्र पीएम मोदी वाराणसी आते हैं, आमजनों को कोई एक्सेस नहीं दिया जाता है। छात्र उनके खिलाफ विरोध करते हैं, ये उनकी तरफ पीठ फेर लेते हैं और उन पर लाठी चार्ज होता है। ये सांसद लोगों को मिलने ही नहीं देते, वो सिर्फ शहर को पैसे देने की बात करते हैं और वो भी टीवी के जरिए। इस इंटरव्यू के समय शालिनी को नहीं मालूम था कि सब कुछ इस तरह बदल जाएगा। अचानक ही समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन ने वाराणसी से तेज बहादुर यादव को टिकट देने का ऐलान किया और उनका नामांकन भरा गया। आधिकारिक बयान के अनुसार इस वक्त गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो तेज बहादुर यादव ही हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप सपा के नाम से पर्चा भर रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि शालिनी यादव भी पर्चा भर रही हैं? उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मामला है इसमें जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे वही फाइनल होगा। ये भी बातें सुनने को आ रही हैं कि शालिनी यादव जो हैं, अगर किसी तरह अगर तेज बहादुर यादव का नामांकन अगर कैंसिल होता तो उनको बैकअप कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन जहां तक अभी जो मेन बात है वो ये है कि हो सकता है कि भाई शालिनी यादव का जो कैंडिडेचर है वो नहीं माना जाएगा। अगर तेज बहादुर यादव सपा के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं तो तेज बहादुर यादव ही वहां से लड़ेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने कैंडिडेट अजय राय को विड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि जो मुकाबला है वो सीधी तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और तेज बहादुर यादव के बीच हो। जो भी होगा इस मामले में हम वो सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, सीधा आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।